गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब आज हम मिलकर चैप्टर 3 वाटर पढ़ेंगे। अच्छा बताइए, जब प्यास लगती है हम क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। और पानी ही एक बेटा ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से हम इस अर्थ पर हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि खाना है हमारा, मतलब पानी के बिगर कहते हैं ना, जल बिन सब सून, यानी कि पानी के बिगर सब कुछ अधूरा है। तो बेटा इस पानी का मेन सोर्स क्या है? पानी हमें कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? रेन से। और रेन वाटर ही बेटा धीरे धीरे बूंद बूंद पीपिंग करते, मतलब धीरे धीरे बूंद बूंद के द्वारा वो हमारे ग्राउंड तक पहुँचता है, नीचे ज़मीन तक पहुँचता है। और जब जिस तरह से आप गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसा इकट्ठा करके उस गुल्लक को भरते हो ना, ठीक उसी तरह से ये ज़मीन थोड़े थोड़े बूंद बूंद करके अपने अंडरग्राउंड को कंप्लीट करती है, पानी से भरती है। इसलिए हमें ये पानी, जब हमें पानी की आवश्यकता होती है तो ये ज़मीन हमें पानी को यूज़ करने के लिए हमें मिलता है वहाँ से। तो इसीलिए हमें पानी को बहुत सोच समझ के इसका यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलो अब हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। यू ऑलरेडी नो डेट रेन इज़ द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल वाटर, यानी कि सबसे साफ सुथरा, सबसे प्योरेस्ट वाटर किसका होता है? रेन का होता है। अगर बारिश नहीं होगी बेटा तो पानी भी अर्थ पर नहीं मिल सकता। When it rains, some of the rainwater goes into the soil. This water is called underground water. कि जो पानी जमीन के अंदर जाता है और उसको ही हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। We dig wells and set up tubewell to get it. इसको पाने के लिए हम कुएं को खोदते हैं और ट्यूबवेल को भी लगाते हैं। We also use head pump to draw अंडरग्राउंड वाटर। आपने गाँव में भी देखा होगा कि हेडपम्प चलाकर हम जमीन का पानी ऊपर की ओर खींचते हैं। गेटिंग अंडरग्राउंड वाटर, हम अंडरग्राउंड वाटर बेटा किस किस तरह से पा सकते हैं? फर्स्ट, वेल। वेल क्या होता है? कुआं। ये देखिए, आपने गाँव में देखा होगा ना, ऐसा कुआं होता है, यहाँ पर ऐसे पुली लगी होती है, पुली के ऊपर क्या होता है? रस्सी लगी होती है, और उस रस्सी को ऐसे खींच कर हम बकेट के द्वारा पानी को ऊपर लाते हैं। तो ए वेल इज ए डीप होल डग इन द ग्राउंड वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज इजीली अवेलेबल। जहाँ पर पानी हमें आसानी से मिल जाता है, वहाँ पर हम एक होल को खोदकर क्या करते हैं? अंडरग्राउंड वाटर को निकालते हैं। वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेल विद द हेल्प ऑफ पुली। पुली के द्वारा बेटा इस पानी को निकाला जाता है। A pulley is a wheel with a grooved outer rim. उसमें क्या होता है कि एक रिम होती है। रिम मतलब आप ध्यान से देखो, इधर देखिए, देखो ऐसे रिम होती है। रिम मतलब चारों ओर तरफ उसके लेयर सी बनी हुई होती है और बीच में ग्रूव मतलब जगह होती है, जहाँ ये क्या है? देखो ये रूप यानी रस्सी, देखो इकट्ठी है ना, और उस रस्सी से हम बाल्टी को खींचने का काम करते हैं। A bucket is tied to the end of rope and the rope is fitted in a groove of the wheel. और उसको कहाँ फिट कर दिया जाता है? व्हील पर। As the rope is released, the bucket goes down into the well. आपने ये सब बेटा जब गांव जाते हो आपने देखा होगा ना कि पानी किस तरह से वो वेल से यानी कुएं से निकाला जाता है। As the rope is released, जैसे ही मतलब उस रस्सी को छोड़ा जाता है, द बकेट गोज डाउन इनटू द वेल, और बकेट कहाँ चली जाती है बेटा? पानी में। व्हेन द बकेट गेट फिल्ड विद द वाटर, इट इज टेकन आउट ऑफ द वेल बाय पुलिंग द रोप। जैसे ही ऐसे करके रस्सी को खींचा जाता है ना बेटा, ऐसे करके जैसे आप पतंग को खींचते हो, ठीक उसी तरह से उस रस्सी को खींचकर पानी को ऊपर की ओर लाया जाता है। मोस्ट ऑफ द वेल ए विलेज इन आवर कंट्री हैज वेल टू ड्रॉन अंडरग्राउंड वाटर। बाउली यानी कि बेटा बावड़ी, जिसको कि हिंदी में बावड़ी कहते हैं। स्टेप वेल्स, स्टेप वेल्स मतलब ऐसा कुआं जहाँ देखो बेटा ऐसे स्टेप्स बनी हुई होती है। ये अधिकतर आज भी
राजस्थान और गुजरात में आज भी है बेटा ये, जहाँ पर इन स्टेप्स के द्वारा आप अंडरग्राउंड वाटर तक पहुँच सकते हो। इन द पास्ट रूलर्स मेड वाटर टैंक। यहाँ क्या करते थे, जो रेन के द्वारा पानी होता था बेटा वो इकट्ठा हो जाता था और इस तरह से इनको हम अपने हार्वेस्ट मतलब पानी की सिंचाई करने के लिए, अपने ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम इन्हें यूज किया करते थे। ए टैंक डेट हैज स्टेप ऑन ऑल इट्स साइड सो डेट द पीपल कैन रीच द वाटर इज कॉल्ड ए स्टेप वेल। यहाँ पर इसीलिए इसको स्टेप वेल कहा जाता था, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, स्टेप्स होती है, और स्टेप्स होने की वजह से ही इसको हम स्टेप वेल कहते थे। मोस्ट ऑफ द बाउरीज टुडे हैव ड्राइड अप। अब क्या हो चुकी है, ये सूख चुकी है। बट दे रिमेंड ऑफ आवर रिच पास्ट। पर हमें ये पुराने समय के बारे में भी बताती है। इन पास्ट ए बाउरी वॉज नॉट जस्ट ए सोर्स ऑफ वाटर। ये पानी का सोर्स ही नहीं हुआ करती थी। इट वॉज ऑल्सो ए प्लेस वेयर कम्युनिटी एक्टिविटीज एंड रिलीजियस सेरेमनीज वर हेल्ड। यहाँ पर बेटा जो कम्युनिटी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि शादी ब्याह है, हमारे जो फंक्शंस होते हैं, और जो रिलीजियस एक्टिविटी को हम कह सकते हैं, जैसे दिवाली होली के जो त्योहार के जो आपस में जो गैदरिंग होती थी वो भी यहाँ पर मनाई जाती थी। थर्ड, हैंड पंप। हैंड पंप आपने देखा होगा, हैंड मतलब हाथ से, पंप मतलब पंप करके चलाया जाना, यानी ऊपर नीचे करके हाथ से ऐसी मशीन जो चलाई जाती है। देखो ये आपने अधिकतर पार्क में भी देखी होगी, गली के किनारों पर और सड़कों पर और गांव में कई जगह आपने देखा होगा। देखो ये हैंडल होता है, इस हैंडल से पंप करके पानी को ऊपर की ओर खींचा जाता है, तो इसी को ही हम हैंड पंप कहते हैं। डीप बोरो आर डग इनटू द अर्थ टू गेट अंडरग्राउंड वाटर। मतलब एक बहुत गहरा होल करके अंडरग्राउंड में अर्थ से पानी निकाला जाता है। वाटर इज ड्रॉन आउट बाय यूजिंग ए हेड पंप। वी हैज टू मूव द हैंडल ऑफ द हैंड पंप अप एंड डाउन कंटिन्यूसली टू ड्रॉ आउट वाटर। मतलब लगातार चलाकर हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं। In our country, offering water to the thirsty has always been considered a sacred duty। मतलब कि जो हमारे देश में पानी को जो भी प्यासे होते हैं उनको पानी ऑफर करने का एक अच्छा काम माना जाता है, शुभ काम माना जाता है। इन द पास्ट wells with water stand were made on the road by king to the provide water to the thirsty travelers। These were called प्याव। तो कि जो गाँव जो हमारे राजा हुआ करते थे, वो गाँव के बाहर जो भी ट्रेवल्स आते थे प्यासे, उनके लिए एक पानी की व्यवस्था की जाती थी, उस जगह को प्याव कहते हैं। नाउ ए डे ऑल्सो वी सी प्याव एट रोड साइड टेम्पल एंड मार्केट। At some pyav, earthen pot filled with water are kept. People take water from these pot. At pyav, water is served free of cost to the people. Pyav are free water stand in people areas। आप जानते हो ये सब, तो जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जो प्यासे लोग होते हैं उनको पानी ऑफर किया जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। वाटर फॉर प्लांट्स। In our country, the main source of water for crop is monsoon rain। आप जानते हो कि बारिश से ही हम क्या उगाते हैं, फसलें उगाते हैं। अगर ये बारिश ना हो तो हमारी फसलें भी बेटा नहीं उग सकती। Our farmer depend on rain। हमारे देश के जितने भी फार्मर है, आपने देखा होगा जैसे ही बारिश का मौसम आने वाला होता है, सारे फार्मर खेतों में काम करना शुरू कर देते हैं। बट सम एरिया रिसीव लेस और नो रेनफॉल एट ऑल। बट कुछ एरिया कौन से होते हैं, जैसे कि रेगिस्तान, वहां पर पानी नहीं होता और होता तो बहुत ही कम होता है। फार्मर्स इन दीज एरिया नीड टू सप्लाई वाटर टू द फील्ड टू ग्रो क्रॉप। तो ऐसे एरिया में फसलें उगाने के लिए उन्हें पानी की जरूरत होती है। वो पानी कैसे फील्ड वहां तक पहुंचता है बेटा, उनके लिए छोटे छोटे
वाटर चैनल्स बनाए जाते हैं जिनके द्वारा वो वहां तक पहुंचते हैं। तो चलो हम पढ़ रहे हैं। सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड टू ग्रो क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब जब पानी को सप्लाई की जाती है कहाँ तक, फील्ड तक, फसलें उगाने के लिए, तो इस मेथड को हम इरिगेशन यानी सिंचाई कहते हैं। इट रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन रेन। ये जो हमारी रेन यानी बारिश जो होती है उसकी डिपेंडेंसी को कम करती है। इन इंडिया वेल एंड ट्यूबवेल आर द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन। इन सम एरिया कैनाल्स एंड टैंक्स आर यूज फॉर इरिगेशन। जो कैनल्स होती हैं, कैनल्स मतलब बेटा कि जो आपने देखा होगा जो होती हैं, तो इनके द्वारा, नदियों के द्वारा पानी निकाला जाता है। सोर्स ऑफ इरिगेशंस वेल, इस तरह से बेटा कई सोर्स होते हैं जिसके द्वारा हम इरिगेशन करते हैं। उसमें पहला है वेल। वेल आर डग अबाउट 5 to 10 मीटर डीप टू रीच अंडरग्राउंड वाटर। ए वाइडली यूज्ड मेथड फॉर uplift underground water is the Persian wheel और रहट। रहट एक पुराना मेथड है जिसके द्वारा एक व्हील होता है और उस व्हील पर बहुत छोटे छोटे वर्टिकल वो लगे होते हैं बेटा, बास्केट लगी होती हैं, बकेट्स लगी होती हैं और वो उसमें अटैच होती है। इट इज़ पार्टली सबमर्ज्ड वर्टिकल व्हील विथ बकेट्स अटैच टू रिम। When animals such as bullocks turn the wheels, the basket attached to the rim also turn. The basket at the bottom are filled with water, and when they rot, they empty the water into the channel that irrigate the land. क्या होता है, उनको नीचे ले जाया जाता है, वहाँ फिर ये भरती है, फिर ये वापस चलकर ऊपर आती है, ऊपर आकर फिर से जो चैनल बना हुआ होता है उसमें बेटा खाली करते हैं और वहाँ से वो जमीन की ओर जाता है। मैं अभी इसकी एक पिक्चर आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से ये प्रोसेस बनता है। नाउ ए डे द इलेक्ट्रिक पंप आर यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। आजकल जो ये इलेक्ट्रिक वाटर इसके जगह यूज हो रहा है। चलो अब मैं बताती हूँ आपको ये प्रोसेस कैसे करते हैं। देखो बेटा ये रहट सिस्टम है। देखिए इसमें 2 व्हील्स होते हैं। एक व्हील को कोई भी एनिमल को यहाँ टच कर दिया जाता है जो इसको घुमाता है। इसके साथ साथ ये सेकंड व्हील जो चलता जाता है और इसमें देखिए बहुत सारी बकेट्स लगी होती हैं। देखो बेल्ट ऑफ बकेट्स लिखा है ना, जो नीचे जाती है। देखो ये पानी चैनल में नीचे गिरता जा रहा है और आगे पहुँचता जाता है। ये रेगुलर इसे चलाता रहता है। देखिए ये ऑक्स लगा हुआ है यहाँ पर, इस रिम को चला रहा है। ध्यान से देखिए ये व्हील चल रहा है और यहाँ पर ये जो इसका चैनल है बकेट का वो नीचे भरकर ऊपर की ओर आता जाता है। देखिए आप अभी चलेगा ये, देखिए ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको। देखिए ये पानी यहाँ से नीचे से भरा ये बकेट का और ये ऊपर आकर ये इधर चैनल में खाली होता जाता है। देखिए ये खाली हो रहा है ना, चैनल में खाली होकर, और ये पानी इरिगेशन के लिए वहाँ पर जा रहा। इरिगेशन मेथड है। ठीक है, अब समझ आ गया होगा आपको रहट क्या होता है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। थर्ड, टैंक्स। टैंक्स आर constructed to collect the rainwater. This rainwater is then used for irrigation field. मतलब कि जैसे हमारे घर में पानी इकट्ठा करने के लिए हम टैंक रखते हैं ना, ठीक उसी तरह से रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए टैंक बनाए जाते हैं बड़े बड़े और उसे इरिगेशन किया जाता है। कैनाल्स। कैनाल्स यानी नहर होती है। Nehar are an important source of irrigation in India. Water for the main river is divided into the small woman-made channels that irrigation the land. मतलब क्या किया जाता है, जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती है बेटा, इनसे पानी को दूर दूर तक पहुँचाने के लिए छोटे छोटे बड़े बड़े चैनल्स और छोटे बड़े चैनल्स बनाए जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, कैनाल्स कहते हैं, यानी नहर कहते हैं। और नहर के जरिए बेटा पीने का पानी भी पहुंचाया जाता है। तो आज हमने सोर्स ऑफ वाटर पढ़ा। अब कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना
और तैयार रहना। जय हिंद।